नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश भारद्वाज एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है वो बीज मंत्र है। देखिए, मंत्र में जितनी शुद्धि हो फल उसका उतना ही बढ़िया मिलता है, लेकिन अगर बीज मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो बीज मंत्र में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, शुद्धि ही होनी चाहिए, अन्यथा उसका लाभ कम और हानि बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, जिसमें नवारण मंत्र है। और नवारण मंत्र का जो मेरा उच्चारण था उसके रिगार्डिंग बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि पंडित जी, आपने जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, तो ऐं ह्रीं क्यों बोला था? म का उच्चारण जो इस पर जो ऐं का उच्चारण आ रहा है, तो ऐं का उच्चारण क्यों किया था? ये ऐंग होता है या फिर ऐंग होना चाहिए, या फिर अगर ऐम है तो क्यों है? इन दोनों में मतभेद क्यों है? ऐम और ऐंग क्यों है? तो इसी के रिगार्डिंग आज हम आपके सम्मुख कुछ अपने ज्ञान को जो मैंने इकट्ठा किया है कई सारे ग्रंथों से, उसको मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो किसी भी बीज मंत्र में जब हम कोई संपुट लगाते हैं किसी मंत्र में, या फिर बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी शब्द पे अंग की बिंदु है तो उसको हम म का स्वर देंगे, म का ध्वनि देंगे, या फिर अंग की ध्वनि देंगे। यही है आज का मुख्य टॉपिक। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत या फिर हिंदी के व्याकरण में अगर आपको रुचि होगी तो आपने पढ़ा होगा कि अनुस्वर नाम का कोई चीज़ होता है। अनुस्वर व्याकरण का एक पार्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर उसको हम फॉलो करें तो उसके आधार पे म का उच्चारण सही है। देखिए, अनुस्वर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी किसी लेटर पे अगर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं और उस वर्ण के बाद कोई शब्द नहीं होता है, तो इस कंडीशन में हम म का उच्चारण करते हैं। जैसे नवारण मंत्र में क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ऐं ह्रीं क्लीं, क्लीं को हम क्लीं क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि क्लीं के बाद चामुंडाय आ रहा है, चामुंडाय जो कि एक शब्द है। तो इस प्रकार से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ग्रामेटिकली this one is the perfect way to pronounce this mantra, chant this mantra. Okay, for example, हम हनुमान जी का एक बहुत ही फेमस और शक्तिशाली मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। ओम हुं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। यहाँ पे हुम क्यों नहीं हुआ? हुम इसलिए हुआ क्योंकि हुम के बाद तत्काल हनुमते है जो कि शब्द है। तो अनुस्वर का प्रयोग करने के तत्काल बाद अगर शब्द आता है तो उस अनुस्वर की जो उच्चारण होगी वो अंग की होगी। अगर तुरंत बाद शब्द नहीं आता है तो म की होगी। ये ग्रामर की बात हो गई। इसके बाद मैंने बहुत सारे जैसे मैंने बताया बहुत सारे ग्रंथों को मैंने देखा इसके रिगार्डिंग। तो हमें क्या मिला कि अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स के लिए अगर हम किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र त्वरित लाभ देने वाला है, तत्काल लाभ मिलता है बीज मंत्र का प्रयोग करने से। और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति तत्काल में नहीं होती है, भौतिक सुख प्राप्त होता है तत्काल में, अध्यात्म शॉर्टकट से नहीं मिलता है। तो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए, स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स के लिए अगर हम किसी बीज मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रयोग गलत है, उचित नहीं है। अच्छा, स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स क्या है? जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं अपने हृदय चक्र पे ध्यान करके, तो वो स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स होता है। और इस कंडीशन में जब स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स को प्राप्त करने के लिए हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो अंग की बिंदी का जो उच्चारण होता है वो म का साउंड होता है, जो कि मैंने आप सबको बताया था। अच्छा,
एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि म का उच्चारण और अंग का उच्चारण दोनों उच्चारण सही है, लेकिन इन दोनों में भिन्नता क्या है, कब कब इसका प्रयोग करना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स के लिए हम अगर किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें उसमें अंग की बिंदी है, अनुस्वर का प्रयोग किया गया है, अंग की बिंदी है, तो उसमें हम म का प्रयोग करते हैं। अंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। कब करेंगे? जब तांत्रिक प्रयोग करने जा रहे हैं हम। तांत्रिक प्रयोग कब करते हैं? भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जिसका त्वरित लाभ होता है। इस कंडीशन में अगर हम किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो हम अंग का प्रयोग करेंगे। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये चीज़ क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।